आए हैं कि हमारे शहर के जो मनपा आयुक्त है अस्तिक कुमार जी पांडे, इनको यहाँ से हटाया जाए, इनकी बदली की जाए। इसके ऊपर हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या आखिर क्या दिक्कतें हुई शहर के अंदर कि जिसकी वजह से इनको यहाँ पर निवेदन लेकर आना पड़ा। उन्होंने नाले में से गंदगी निकाले और बाहर साइड में रख दिए और वो पूरी बदबू पूरे मोहल्ले में चारों तरफ फैल रही। साहब फ़ोन भी लगाया, वो फ़ोन रिसीव करने के लिए तैयार नहीं, ऑफिस में जाओ तो मिलने के लिए तैयार नहीं। उन माताओं को और जो है तो छोटे मासूम बच्चों को कुत्ते काट रहे। साहब 4746 लोगों को कुत्ते ने काटा। और क्या काम होंगे फिर? नहीं, यहाँ का इलेक्शन तो तत्काल कर देना चाहिए। हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी साहब से हम निवेदन करेंगे, उनसे एक एक मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे साहब कि तत्काल यहाँ का इलेक्शन करवाइए आप। आपको क्या लगता है यहाँ पर पहले यहाँ के कमिश्नर साहब को यहाँ से हटाइए। आपको क्या लगता है? आपको कम से कम 500 से 2000 कुत्ते एक लाइन में दिखेंगे वहाँ पर। कितने? 500 से 2000। अब हमारे अस्तिक कुमार पांडे सर जो है तो एसीबीसी डीसी कार में बैठ के जो है तो निकल जाते, वहाँ से आते जाते, लेकिन उनका और कुत्तों का कोई लेना देना नहीं है। उनको कोई लेना देना से भी ये अपील करेंगे, खासदार साहब से भी और टोटल आमदारों से, औरंगाबाद ज़िले के अतराफ़ के जितने भी आमदार है तमाम से ये निवेदन करेंगे कि हमारा यहाँ का इलेक्शन तत्काल करवाइए। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त हम लोग जहां मौजूद है डिविजनल कमिश्नर ऑफिस है औरंगाबाद के अंदर। अब यहां पर गब्बर एक्शन कमेटी हर वक्त जो है एक नया अनोखा कुछ ना कुछ निवेदन लेकर आती है, जहां मनपा हो या डिविजनल कमिश्नर ऑफिस हो। इस बार ये लोग क्या निवेदन लेकर आए हैं कि हमारे शहर के जो मनपा आयुक्त है अस्तिक कुमार जी पांडे, इनको यहाँ से हटाया जाए, इनकी बदली की जाए। इसके ऊपर हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या आखिर क्या दिक्कतें हुई शहर के अंदर कि जिसकी वजह से इनको यहाँ पर निवेदन लेकर आना पड़ा। सर, क्या आपको क्या लगता है कि क्या अस्तिक कुमार पांडे साहब ने काम नहीं किया या कोई ऐसी रुकावट है जिसकी वजह से आपने निवेदन दिया? तमाम को मेरा आदाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तिक कुमार पांडे जी साहब से आप जो हमारा जो सवाल कर रहे हैं हमसे, हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है साहब। सबसे पहले तो एक बात आप ये ध्यान में लो, लेकिन वो आए जब से कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे, जिसके कारण हम उनके तबादले की मांगनी हमने रखे। और ये हमारे अकेले की मांगनी नहीं है सिर्फ गब्बर एक्शन कमेटी की, बल्कि ये मांगनी पूरे औरंगाबाद शहर वासियों की है साहब। क्यों? तो यहाँ पर ड्रेनेज लाइन चौतरफ पूरे शहर से और शहर के अतराफ़ से भी पूरे ड्रेनेज लाइन फुटे हुए हैं, चौकअप है, बल्कि कहीं तो है भी नहीं। जहाँ नहीं है उन्होंने इतना भी कोशिश नहीं करे कि कम से कम वहाँ हम बनाना चाहिए बोल के। उन्होंने उसको भी अपनी काम या अपनी ड्यूटी उसको समझे नहीं उन्होंने असल में। दूसरी बात यह है कि रोडों के ऊपर इतने गड्ढे पड़े हुए साहब कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि नौजवान, बूढ़े तो छोड़ो, नौजवान बच्चों की रीढ़ की हड्डी में, मनके में गैप आ रहा है साहब, उनकी इतनी प्रॉब्लम चल रही है उसकी। और तीसरी बात यह है कि पूरे नाले, यहाँ पूरे सिटी के नाले गंदे पड़े हुए हैं और गंदगी से भरे पड़े हुए साहब। वो साफ़ सफाई के ऊपर उसको उनका कोई ध्यान नहीं है। और कहीं एक जगह तो देखा गया, कई जगह पर ऐसा देखा गया कि उन्होंने नाले में से गंदगी निकाले और बाहर साइड में रख दिए और वो पूरी बदबू पूरे मोहल्ले में चारों तरफ फैल रही साहब। उसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। अगर सिर्फ वो एक बुलडोज़र और 3 गाड़ी भी लगाते ना साहब, एक नाले के अंदर सिर्फ पूरे शहर के नालों के लिए एक बुलडोज़र और 3 गाड़ी होती अगर, तो 3 गाड़ी होने के कारण मैं नहीं समझता कि 2 से 3 मरतबा कम से कम पूरे शहर के नाले हमेशा 2 से 3 मरतबा साल में सफाई हो सकती थी। वो भी उन्होंने नहीं किए। फिर बाद में जो कचरा जो गाड़ियों में भर के जा रहा है साहब, इसके पहले भी मैंने उनको एक मरतबा बोला, फ़ोन भी लगाया, वो फ़ोन रिसीव करने के लिए तैयार नहीं, ऑफिस में जाओ तो मिलने के लिए तैयार नहीं। उनसे संबंधित जो ऑफिसर है उनको जाके निवेदन देना पड़ता, निवेदन बने हुआ ऑफिसर के नाम का, उनको जाके निवेदन देना पड़ता। वो निवेदन देने के बाद वो लोग क्या बोलते कि तुमने 5 चीज़ें लाई क्या, तो 5 में से हम 2 तुम्हारी मांगनियाँ पूरी कर देते और ये तुम्हारे 10-15 दिन के अंदर कर देंगे। उसके लिए 2-2 महीने बीत जाते, पर वो कुछ करके देते नहीं। आश्वासन दे देते कि हम तुम्हारी 10 में से 5 मांगनियाँ पूरी कर देंगे, लेकिन वो कुछ करते नहीं साहब। उसके बाद में यहाँ पर देखो पूरे शहर के अंदर स्ट्रीट लाइन नहीं है। बहुत सारी जगहों पर जहाँ है तो कहीं शॉर्ट है, कहीं पर वायरिंग ख़राब है, कहीं कुछ ख़राब है, तो वो कुछ बनाने के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है, जिसके कारण अंधेरे में आने जाने के कारण बुज़ुर्ग माताओं को और जो है तो छोटे मासूम बच्चों को कुत्ते काट रहे साहब। सिर्फ एक घाटी का एक रिकॉर्ड उठा के देखो आप, साल में, 1 साल के अंदर घाटी हॉस्पिटल के अंदर 4746 लोगों को कुत्ते ने काटा।
ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं आपसे, इधर उधर की बात नहीं कर रहा, पेपर की भी बात नहीं कर रहा, आप घाटी का रिकॉर्ड उठा कर लाओ। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोगों ने इलाज करे वो अलग रहा साहब, तो ये यहाँ का मसला पड़े हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइन का जो मसला है ना, तो हमने बहुत सारी मर्तबा बहुत सारी जगहों पर जैसे नारेगांव, मिसरवाड़ी, हरसूल, इस तरफ के लिए हमने निवेदन दिए, लेकिन वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा बोल रहे हो। और वो बोलना चाह रहे हैं कि महानगर पालिका के पास अभी बजट नहीं है। अच्छा, उसके लिए सब आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्शन हो जाए तो ये सारे काम आसानी से हो सकते हैं, आपको लगता है ऐसे? नहीं, इलेक्शन भी हो गया और आस्तिक कुमार पांडे जी साहब अगर यहाँ पर है तो वो काम होने वाले नहीं है, क्योंकि उनके कार्यकाल में अभी तक कोई काम हुआ नहीं है साहब। अच्छा, तो उनके क्योंकि उन्होंने आने के बाद यहाँ पर नगर सेवक लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, नगर सेवक लोग मौजूद थे, उन्होंने इस शहर के विकास के लिए उनको काम करने नहीं दिया साहब। अच्छा, तो आपको क्या लगता है उनके जाने के बाद अगर इलेक्शन होगा अगर यहाँ पर तो क्या काम होंगे फिर? नहीं, यहाँ का इलेक्शन तो तत्काल कर देना चाहिए। हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी साहब से हम निवेदन करेंगे, उनसे एक मतलब एक मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे साहब कि तत्काल यहाँ का इलेक्शन करवाइए आप। आपको क्या लगता है यहाँ पर पहले यहाँ के कमिश्नर साहब को यहाँ से हटाइए। आपको क्या लगता है यहाँ रुकावट कौन बन रहा है इलेक्शन के लिए? यहाँ रुकावट कौन बन रहा पता नहीं। ये रुकावट तो लॉकडाउन बोलो या फिर अपने महामारी की जो बीमारी चल रही थी उसके कारण यहाँ का इलेक्शन रुका है। तो इलेक्शन चल रहे हैं, दूसरे तरफ इलेक्शन चल रहे हैं, यहाँ का क्यों रुका पता नहीं। अब ये ऑफिसर लोग ऊपर वाले जानते हैं, तो हम डायरेक्ट हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे शहर के एमएलए है, खासदार है, इनके साथ मिलकर आप क्या उनसे अपील करना चाहेंगे? हम उनसे भी ये अपील करेंगे, खासदार साहब से भी और टोटल आमदारों से, औरंगाबाद ज़िले के अतराफ़ के जितने भी आमदार है तमाम से ये निवेदन करेंगे कि हमारा यहाँ का इलेक्शन तत्काल करवाइए। हाँ, और डेवलपमेंट का काम सब मिलकर एकजुट होकर करिए। जैसा कि आपने पहले आमदार साहब, खासदार साहब ने मिलकर एक रोड के वास्ते जो काम किया, उनका मिलाप हमको अच्छा लगा। हमको खुशी है कि तमाम पार्टी, कोई भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला आमदार हो, कोई भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला खासदार हो, अगर वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर अगर एकजुट होते हैं और एक जगह आकर काम करते हैं साहब, तो हमको इस बात पर खुशी है। औरंगाबाद का विकास करिए, इस शहर का डेवलप करिए, हम यही उनसे उम्मीद और आशा करते हैं। और जैसा कि हमारे मनपा आयुक्त साहब और वो संबंधित अधिकारी जो लोग बोल रहे हैं कि मनपा के पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो उनकी पेमेंट हो रही कि नहीं हो रही वो भी उनसे ज़रा इनको मालूम करना चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो लॉकडाउन में जैसे लोग गरीब लोग जो लोग बैठे हुए थे घरों में 10 रुपये कमा नहीं सकते थे साल 1.5 से, तो मनपा आयुक्त साहब और उनके संबंधित अधिकारी जो लोग हैं उनको भी पेमेंट मत दो। हमको इस बात पर बहुत खुशी है और हम भी जैसे हमने बर्दाश्त करे साल 1.5 साल 1 रुपया भी नहीं कमा सके जो व्यापारी लोगों ने, तो वैसा इनको भी पेमेंट मत दो और उनका पेमेंट जो है तो शहर के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करो, ये हमारा मांगनी है। चलिए, आप जिला अध्यक्ष साहब हमारे साथ मौजूद है गब्बर एक्शन संगठन के। सर, जिस तरीके से मांगनी लेकर आप सर ने तो पूरा विस्तार में बताया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो गब्बर एक्शन कमेटी का काम है ना सिर्फ विकास, और विकास की बात जब आती तो हमारे आस्तिक कुमार पांडे साहब ने जो है तो इन्होंने ऐसा कोई सिवाय स्मार्ट यहाँ पर स्मार्ट सिटी के अंदर जो है तो सिर्फ उन्होंने जो है तो एक वो लगा दिया, खाली कहा जगह जगह पे स्क्रीन लगाए। स्क्रीन काहे के लगाए कि माझी सिटी स्मार्ट सिटी, और जबकि औरंगाबाद में जैसी एंट्री होती हर आदमी की तो वो पूरे गड्ढों के अंदर वो जाता आदमी। अब रही छोटी सी एक दूसरी बात है कि हमारे आस्तिक कुमार पांडे साहब ने जो महानगर पालिका का जो वो लिए पेट्रोल पंप के पास में सेंट्रल नाके पे, वहाँ पर आप रात के टाइम में अगर गुजरते वहाँ पर 7 बजे तो आपको कम से कम 500 से 2000 कुत्ते एक लाइन में दिखेंगे। वहाँ पर कितने 500 से 2000। अब हमारे आस्तिक कुमार पांडे सर जो है तो ACBC DC कार में बैठ के जो है तो निकल जाते, वहाँ से आते जाते, लेकिन उनका और कुत्तों का कोई लेना देना नहीं है। उनको कोई लेना देना नहीं है चीज़ों से, क्यों तो वो बाहर आए तो अपना वो पेट्रोल पंप पे 2 मिनट रुके, 5 मिनट रुके, उतना रुकेंगे और फिर निकल जाते वहाँ से। उनको कोई लेना देना नहीं। वहाँ पर जो मटन की इसकी उसकी दुकानें हैं और जो तो वहाँ पर दुकानें हैं, लेकिन वो दुकानें अपने हिसाब में, दुकानों से हमारा विरोध नहीं है, पेट का मसला है, दुकानें चलाओ, लेकिन तुम जो है ना
तो वहाँ पर जो मटन के टुकड़े, मच्छी के टुकड़े वो लेके तुम बाहर फेंकते, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में कुत्ते आ रहे, वहाँ पर इतने खतरनाक कुत्ते आ रहे। अगर आप मोटरसाइकिल अगर लेकर गुजरते वहाँ से तो आपके पीछे 2-2, 10-10 कुत्ते जो है तो पीछे चढ़ रहे थे क्या। और रही दूसरी बात, बीच में यहाँ पर जो गड्ढे औरंगाबाद के अंदर, हमको ये समझना चाहिए पहले कि भाई गड्ढों का, औरंगाबाद में ऐतिहासिक गड्ढों का शहर है, गड्ढों के अंदर औरंगाबाद है या औरंगाबाद में गड्ढे, ये समझ में, ये अभी तक कोई वो नहीं, वो किसी के भी समझ में नहीं आया। तो हमारा हमारा सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब से ये कहना है कि भाई देखो, इलेक्शन जब होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से होंगे, वो जब होंगे सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब चाहेंगे वो अपने हिसाब से काम करेंगी। हम मुख्यमंत्री साहब से भी बोलेंगे तो मुख्यमंत्री साहब भी जो है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है तो सबसे बड़े हैं, ऊंचे सबसे ऊंचे इसके। और वो अगर वो देखेंगे भाई डेवलप का काम रुक गया ना, तो फिर वो खुद मुख्यमंत्री साहब को आदेश देंगे कि भाई जाओ और वहाँ पर जो है तो इलेक्शन का काम चालू करो, या निवडणूक इलेक्शन आयोग कुछ वो करेंगे कि भाई आप वहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए। तो हमारा इतना ही कहना है मुख्यमंत्री साहब से कि भाई जब तक के लिए कुछ दिन के लिए यहाँ पर जो है तो हमारे आस्तिक कुमार पांडे साहब जो है ना, जितने दिन रहेंगे तो औरंगाबाद का सब सत्यानाश होगा। और उनको जो है तो इनको मैं ये चाहूँगा, हमारी दिली ख्वाहिश है गब्बर एक्शन कमेटी की कि भाई वो जो है तो उनको परमोशन पे भेजा जाए। परमोशन पे इसलिए भेजा जाए कि औरंगाबाद के बाहर का जो पर्यटक आता औरंगाबाद में, तो उनको ये लगता है कि यार मेरा औरंगाबाद कैसा होगा ये, जबकि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हर चीज़ है, बीबी का मकबरा है, बड़े बड़े चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए आते। लेकिन जब अंदर आ गए ना हो तो उनका दिल नहीं कहता कि भाई 4-5 दिन पहले तो 2 दिन यहाँ पर वो 5 दिन का टूर पे आए और 5 दिन घूमने आए, तो 2 दिन पहले उनको पहले दवाखाने में जाना पड़ता है यहाँ पर, क्यों, तो इतने गड्ढे हो गए यहाँ पर। तो हमारी अध्वन गुजारिश है गब्बर एक्शन कमेटी के माध्यम से कि सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब को कि उन्होंने साहब की हमारी बदली कर देना चाहिए, ये हमारी मांगनी है। मैं हसन शाह, गब्बर एक्शन कमेटी जिला अध्यक्ष।